बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी दाल फ्राई बन रही है, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। दाल को अमूमन सभी पसंद करते हैं और ये बॉयल राइस के साथ और पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है, तो इस मौसम में आप इस दाल को गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये दाल बन के तैयार होती है और पराठों के साथ तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप मसूर की दाल। तो दाल मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं हाफ कप जो है वो मूंग की दाल ऐड करूँगी। अब इन दोनों दालों को मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और 2 से 3 पानियों में मैं इस दाल को बहुत अच्छे से धो लूँगी। तो बहुत अच्छे से मल मल के धोना है, क्योंकि दालों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 2 से 3 पानियों में इस दाल को अच्छे से धो लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन दालों को 10 मिनट के लिए भीगा रहने दें, वरना आप इनको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है। अब इसके अंदर मैं जो दाल हमने धो के रखी हुई थी वो ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, सारी दाल जो है वो मैंने पतीली में ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से सवा लीटर पानी ऐड किया इसके अंदर। उसके बाद एक अदर टमाटर मैंने बड़ा लिया था, वो इसके अंदर मैंने काट के ऐड कर दिया। हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हैं, ये मोटी वाली और बारीक वाली दोनों मैंने ली हैं और उनको मैंने काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद इसमें मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। हल्दी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून। अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इस दाल को अच्छे से गलने तक पका लूँगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम में दाल को पकते हुए। तो ये देखिए, दाल का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ये देखिए दाल भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुकी है। अगर आप इस स्टेज पर चाहें तो दाल को मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं, या फिर जो स्पून है इसकी मदद से आप इसको मैश कर लें। ये देखिए इस तरीके से। और अगर आप को दाल ज़रा दानेदार पसंद है तो आप एज़ इट इज़ भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको मैश करूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा दाल मैशी सी पसंद नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा सा मैं चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से घोट लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर। तो ये 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ली है। आप ये दोनों चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितना आपको पसंद है तीखा, आप उस हिसाब से लाल मिर्चों को ऐड कर लें। तो ये देखिए, इन तीनों चीज़ों को भी मैंने दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जितनी गाढ़ी दाल आपने रखनी है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। अगर आपने पराठों के साथ सर्व करनी है तो ज़्यादा पतली मत करिएगा, और अगर चावलों के साथ सर्व करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए, मेरे हिसाब से इतना पानी काफ़ी है। तो ये देखिए, दाल में बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी। साथ ही थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी मैं ऐड कर दूँगी और इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से। अब कवर करके इसको लो फ्लेम में बिल्कुल मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं हाफ़ कप के बराबर घी ले लूँगी। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। तो घी जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन के जवे। तो यहाँ पर मैंने 3 लहसुन के जवे लिए थे, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इनको मैं फ्राई करूँगी और इतना फ्राई करूँगी कि ये गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए, जो लहसुन है वो हल्के हल्के गोल्डन होना शुरू हो गए। अब साबित लाल मिर्च मैंने ऐड की है इसमें 3 अदद। इनको अभी मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ये और गोल्डन हो जाएंगी दोनों चीज़ें तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों से इस दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो बस थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई करूँगी तो ये हमारा जो तड़का है बिल्कुल रेडी है। अब ये तड़का जो है हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए तड़का जो हमने तैयार किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। तो ये लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी जो दाल फ्राई है वो बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी मूंग मसूर की तड़के वाली दाल बनके तैयार है। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें या फिर गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही लजीज लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।